तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक्सरसाइज सेट 4.2। ठीक है, क्या बोल रहा है? फैक्टर्स कंप्लीटली। इसके हमको क्या करना है? फैक्टर करना है। अब यहां पर क्या दिया है बेटा? यहां पर है 9x² प्लस 24x5 प्लस 16y², ये दिया है। अब यहां पर है 9, यहां पर है 16। इनको मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 16 क्या होता है? 144 होता है। अब ये जो 144 है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया है? 24। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 144, और एडिशन कितना आया बेटा? 24। तो 144 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा? तो 144 को मैं पहले फैक्टर करता हूं यहां पर। तो यहां पर कितना आ गया बेटा? 72 आ गया। इसको 2 से भाग जाता हूं, कितना आएगा? 36। ठीक है, इसमें 2 से भाग जाता हूं, कितना आएगा? 18। इसमें 2 से भाग जाता हूं, कितना आएगा? 9। इसमें 2 3 से भाग जाता है, कितना आएगा? 3, और यहां पर 3 बच गया। तो 144 को मैं ऐसे क्या लिखता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। ठीक है, अब इसको अरेंज ऐसा करना है कि इसके दो फैक्टर भी नहीं, दोनों की क्या है? एडिशन कितना है? 24। तो यहां पर क्या आएगा? ये एक फैक्टर हो गया 3 2 7 12, और ये क्या होगा? 12। तो 12 इंटू 12 144 होता है, राइट? 12 अलग अलग अरेंजमेंट करनी है। 12 इंटू 12 144 होता है। नाउ अब यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं? 24 की जगह पर 12xy और 12xy लिख सकता हूं। ठीक है, तो 9x² प्लस 12xy प्लस 12xy प्लस 16y² ये आ गया। अब ये एक जोड़ी बन गई, ये एक जोड़ी बन गई। यहां पर मैं क्या करता हूं? ये 9 जो है, इसको मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू x ऐसा लिख लिया। ठीक है, नाउ ये जो 12 है, इसको मैं 3 इंटू 4 इंटू x इंटू y लिखूंगा। ये एक जोड़ी हो गई। उसके बाद ये जो 12 है, ये वाला 12, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा 3 इंटू 4 इंटू x इंटू y हो गया। 16 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 इंटू 4 y इंटू y, ये हो गया। ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी हो गया। अब यहां पर कॉमन क्या क्या है? यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर 3 है, यहां पर x है, यहां पर x। तो मैं क्या करता हूं? 3x को निकाल देता हूं। अंदर क्या बचेगा? 3 और x बच गया, यहां पर आ गया 3 और x। ठीक है, नाउ यहां पर क्या बच गया? 4 और y बच गया, तो मैंने लिखा यहां पर 4 और y प्लस। अब यहां पर क्या क्या कॉमन है? यहां पर 4 दिख रहा है, यहां पर 4 दिख रहा, तो मैंने निकाला 4। उसके बाद क्या दिख रहा है? यहां पर y दिख रहा है, यहां पर y दिख रहा, मैंने निकाला y। बचा कौन? 3 और x बच गया, तो मैंने लिखा यहां पर 3x प्लस। यहां पर क्या बच गया बेटा? 4 और y बच गया, तो मैंने लिखा 4y। अब यहां पर भी 3x प्लस 4y है, यहां पर भी 3x प्लस 4y है। तो इनको मैं लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 3x प्लस 4y, और यहां पर क्या आएगा? 3x प्लस 4y। ये अब बच गया, ये बच गया, ये बच गया, 3x प्लस 4y। तो यहां पर क्या आएगा? 3x प्लस 4y, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर यह पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। अब यही 4 है, ये 25 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आएगा बेटा? 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो क्या आएगा? 100 आएगा। अब मुझे 100 को ऐसे फैक्टर्स गिराना है जिनका एडिशन कितना है? 20 है। एडिशन कितना है? 20 है। ठीक है, तो क्या हो सकता है बेटा? तो 20 क्या क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। 100, ठीक है, 2 इंटू 50 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 25, ये कितना आ गया? 4 और 25 नहीं हो सकता। 25 माइनस 4 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, चलो ये 10 और ये 10, 10 और 10, तो 10 इंटू 10 बन सकता है, 20 हो जाएगा। 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20। ठीक है, ये बन सकता है। तो यहां पर लिखता हूं 4s² प्लस 20st प्लस 10st प्लस 10st प्लस 25t²। अब ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर 4 को मैं क्या करता हूं? 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखता हूं, 2 इंटू 2, राइट? 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू s प्लस 10 को मैं 2 इंटू 5
ठीक है, अभी आप लोगों को 8 में हो चुका है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी हम आराम आराम से करें। शायद आप भूल गए होंगे 2 इंटू 5 इंटू एस इंटू टी प्लस, यहां पर इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसका भी काम नहीं है, ठीक है, प्लस ये क्या आएगा 5 इंटू टी इंटू टी। अब ये एक पेयर बन गई है और ये एक पेयर बन गई। यहां पर क्या है 2 कॉमन है, यहां पर 5 कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर 5 कॉमन है, तो मैंने 2 और 5, ठीक है, सॉरी ये एस है, राइट, माय मिस्टेक, एस है, 2 और एस कॉमन है तो 2s को कॉमन ले लिया, बच गया क्या 2s, ठीक है, राइट। थोड़ी सी हैंड राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी भाई मुझे, ठीक है, प्लस ये क्या था 5t बच गया तो मैंने लिखा यहां पर 5 और t, ठीक है, प्लस यहां पर क्या कॉमन है बेटा, यहां पर 5 कॉमन है और t कॉमन है तो 5t मैंने लिख लिया, बचेगा कौन 2s, यहां का 2 और यहां का s, 2s बच गया। नाउ प्लस यहां पर क्या बच गया बेटा 5 और t बच गया 5 एंड t, तो यहां पर 2s प्लस 5t है, यहां पर भी 2s प्लस 5t है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2s प्लस 5t, यहां पर आ गया। अब बचा कौन, यहां पर 2s और यहां पर 5t बच गया तो 2s प्लस 5t, तो ये क्या आ गया बेटा 2s प्लस 5t, इसका होल स्क्वायर आ गया। तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व गया, इसको नोट डाउन करो। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का थिकनेस बढ़ा देता हूं, राइट, हाँ, नाउ अब यहां पर हम करेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं थोड़ा सा हाथ कड़क हो गया है। तो ये क्या है बेटा 49x स्क्वायर प्लस 28x वाई प्लस 4y स्क्वायर, ये दिख रहा है, राइट। तो यहां पर ये लिख देता हूं 49x स्क्वायर प्लस 28x वाई, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या है 49 और यहां पर क्या है 4, इनके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 49 इंटू 4, ठीक है, तो 49 इंटू 4 कितना होता है, तो चलो करते हैं 9 चौक 36, ये आ गया 3 4 16 17 18 19 196 आता है। अब मुझे क्या करना है 196 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनका एडिशन कितना है 28 आए, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या है बेटा 48, तो यहां पर ये आ गया 196, तो यहां पर कितना आ गया 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 14 कर सकता हूं, 3 4 4 12, ठीक है, ये आ गया 2 4 6, 6 प्लस 14 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ठीक है। नाउ अब 196 तो 14 का स्क्वायर आता है ना भाई, ठीक है, एक मिनट मेरी पूछ से गड़बड़ हो गई है, ठीक है, यहां पर 14 196 ही है कि नहीं, तो ये यहां पर ये 14 का स्क्वायर है ना, 196 तो 14 का स्क्वायर है, हमको पता है, ठीक है, तो 196 ये क्या आएगा 14xy एक फैक्टर बनता है और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 14xy, ठीक है, वही हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो 49x स्क्वायर प्लस 14xy प्लस 14xy प्लस 4y स्क्वायर। अब बेटा ये एक पेयर और ये एक पेयर। अब यहां पर 49 को मैं 7 इंटू 7 लिखूंगा और यहां पर x इंटू एक्स प्लस 14 को क्या 7 इंटू 2 और यहां पर एक्स वाई, ठीक है, ये भी क्या आएगा 7 इंटू 2 और यहां पर एक्स वाई, और ये क्या आ गया 4 को मैं 2 इंटू 2 वाई स्क्वायर लिखूंगा। अब ये एक जोड़ी थी, ये एक जोड़ी थी, यहां पर क्या है 7 कॉमन है और x कॉमन है तो 7x लिख लिया, तो यहां पर क्या आ गया 7x प्लस ये क्या आ गया 2y, ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर 2 और y कॉमन है, यहां पर भी 2 और y कॉमन है तो मैंने लिख लिया 2y, तो क्या आ रहा है बेटा 7x प्लस 2y, ये आ गया, ठीक है, यहां पर 7x प्लस 2y, तो 7x प्लस 2y और यहां पर क्या आएगा 7x प्लस 2y, तो आंसर क्या था 7x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहां पर इसको नोट डाउन करो, फिर हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है बेटा 64 पी स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो
अब ये करते हैं 64 पी स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। इसको एक अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर है 64 पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। अब बेटा ये 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसके जगह पे 8p का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है 2/3, ठीक है, क्यू इसका होल स्क्वायर बराबर है। तो यहां पर 2 इंटू यहां पर क्या आएगा 8, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इंटू ये 2/3 यहां पर लिख देता हूं और यहां पर आएगा पी क्यू, ठीक है। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये क्या है ए है, ए कितना है 8p, बी कितना है बेटा 2/3 क्यू। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 8p, ये p चाहिए, 8p प्लस 2/3 क्यू होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये भी मेथड बहुत इजी है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर 8 16 32 यार गया, ठीक है। नाउ अब ये करते हैं इसको, ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 बी क्यू, ये है, ठीक है। अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो यहां पर 3a को मैं लिख सकता हूं √3, ठीक है, और यहां पर a इसका होल स्क्वायर। 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बराबर है ना। अब यहां पर जगह छोड़ी है 2 इंटू, ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है 2 का स्क्वायर और ये क्या है √3 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अच्छा मैंने क्यूब लिख दिया का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये क्या आएगा √3, ठीक है, ये √3 मैंने लिख दिया यहां पर, और यहां पर क्या लिखूंगा 2/√3 इंटू ए बी, ठीक है, ये आ गया ए बी यहां पर, राइट। ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो यहां पर आएगा, ठीक है। ये आ गया ए √3 ए, ये क्या है ए क्या है √3 ए, बी क्या है बेटा, तो बी है 2/√3 बी, ये हो गया। तो इसी को हम हमारे फॉर्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में डालेंगे। तो यहां पर ये क्या बन जाता है √3a प्लस 2/√3 बी का होल स्क्वायर, ये बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ अब लास्ट में करते हैं क्वेश्चन, क्या है भाई, तो ये है 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर आ गया। अब 9/5 यहां पर, इसका मतलब क्या होता है 3/√5 इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये आ गया s स्क्वायर प्लस यहां पर 6sv है, ठीक है, और यहां पर 5 है, तो यहां पर मैं लिखता हूं √5 का होल स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा 2 इंटू, ठीक है, ये क्या आएगा 3/√5 इंटू √5 इंटू यहां पर एसवी इसके बाजू में, यहां पर जगह नहीं है, ठीक है, या फिर यहां पर इसको मिटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, इसको फिर से लिख देंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 इंटू, ठीक है, यहां पर जगह छोड़ देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ये क्या आएगा √5 v होल स्क्वायर 2 इंटू 3/√5, ठीक है, इंटू √5, ठीक है, इंटू s इंटू v, ठीक है। तो यहां पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा यहां पर अल्टीमेटली, इसको जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में आ गया है, तो ये क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। a क्या है, ये है a क्या है बेटा 3/√5 s है, b क्या है √5 p है, तो उसी को हम लिखेंगे 3/√5 s, ठीक है, प्लस √5v का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, राइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ अब यहां पर ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, तो यहां पर क्या है
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है, इसको सॉल्व करता है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। यहां पर क्या दिया है बेटा, ए, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 79 का स्क्वायर है, तो बेटा 79 के स्क्वायर को मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये आ गया ए, ये आ गया बी, ठीक है। तो ये कितना होता है, 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 80 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 160 प्लस 1। 80 का स्क्वायर कितना आता है 6400 माइनस 160 प्लस 1, ठीक है। तो इसको निकलता है 6400 प्लस 1 कितना होता है, 6401 होता है, 6401 माइनस 160, इसको निकालते हैं। तो यहां पर करेंगे हम 6401 माइनस 160, तो ये आ गया बेटा यहां पर 9, ठीक है। यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 6, ठीक है। आंसर क्या आ गया 6249, पहले का आंसर आ गया 6249, ठीक है, राइट। चलो उसके बाद अपन करता है 193, तो यहां पर क्या है 193 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या है 193 के होल स्क्वायर को बेटा मैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये क्या आ गया बेटा 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 0 0 0 माइनस 7 दूनी 14, 14 28, 2800 प्लस 49, तो कितना होता है 40,000 प्लस 49 कितना होता है 40,000, 49 आता है, या फिर यहां पर इसको माइनस कर देंगे 40000 प्लस 2800 कर देंगे, माइनस करना है, 0 यहां पर आ गया, 0 यहां पर आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 7 आ गया, यहां पर 3, 37200 प्लस 49, ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 7, यहां पर 3, ठीक है, 37249 ये आंसर आता है, राइट। चलो अब लास्ट वाला करना है हम, क्या है दिया हम बेटा 299 स्क्वायर। तो ये 299 को कैसे लिख सकता हूं मैं 300 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब 300 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा बेटा, तो यहां पर ए स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, तो 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आता है 300 का स्क्वायर 90000 माइनस 300 इंटू 600 प्लस 1, तो 90,000, ठीक है, माइनस 600, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 4, तो यहां पर कितना आ गया, ये आ गया 9, ये आ गया 8, 89,460 आ रहा है, ठीक है, 400 आ रहा है, सॉरी 460 नहीं यार, कितनी गंदी हैंड राइटिंग है मेरी। इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा 89,401, तो आंसर कितना आ रहा है 89,401। तो यहां पर बेटा आपका ये जो एक्सरसाइज सेट 4.2 है ये खत्म होता है। अगर आपको बच्चों हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।